करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ फिर उपस्थित हैं 10वीं कक्षा का फिजिक्स को लेकर के। कल जो है सो हमने चर्चा किया था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जो विरल माध्यम और सघन माध्यम से होते हुए प्रकाश का अपवर्तन जो है सो कैसे होता है और प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। उसके बाद हमने देखा था प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण देखा था, उसके बाद उसके दो नियम थे, उसको भी मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम चर्चा करेंगे अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो चलिए इसको जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो इसको जो है सो दोस्तों किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एन से जो है सो इसे सूचित किया जाता है, स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे ही क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम समझते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। इससे हम तो सबसे पहले एम से डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक किसे बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, या यहाँ वेग भी लिख सकते हैं, वेग लिख लें। निर्वात में प्रकाश की वेग बटा किसी माध्यम में प्रकाश की वेग के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी निर्वात में प्रकाश की वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। या इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अगर संकेत के माध्यम से लिखें तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C अपॉन V। यहाँ C जो होता है यह क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं ये V जो है, V क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की वेग को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, V से डिनोट कर रहे हैं। अब हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। तो मैं आप लोगों को किसी दिन जो है सो अपवर्तनांक की जितने भी जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है उसका एक टेबल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना जाने, जो हीरा जो है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक। हीरा एक ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक। अब हम जानेंगे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश का ये अपवर्तनांक जो होता है वह क्या होता है। इस चीज को माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह क्या होता है। तो चलिए हेडिंग डाल लें, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक
यानी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, इस चीज को हम जानते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ n = हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटा माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। ठीक है दोस्तों, अब मान लेते हैं हमारे पास माध्यम 2 माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2। तो यहाँ हम एक चीज देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, N21 = हो जाएगा V1/V2, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको हम बोलेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, N21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पे N12। तो N12 = हो जाएगा V2/V1। ठीक है दोस्तों, अब ये N2 जो है, N12 जो है हमारा, यह क्या हो जाएगा, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो दोस्तों अभी हमने जाना अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक जो है सो क्या होता है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वही क्या होती है, अपवर्तनांक होती है। या इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। उसके बाद हमने जाना एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, n = माध्यम 1 में प्रकाश का वेग और इसके अनुपात जो है सो हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। यानी माध्यम 1 में प्रकाश के वेग का अनुपात जो होगा माध्यम 2 में प्रकाश के वेग, इन दोनों जैसे 1 और 2, इस चीज को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माध्यम 1 में प्रकाश के वेग और माध्यम 2 में प्रकाश के वेग का अनुपात जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये था अपवर्तनांक। आगे हम चर्चा करते हैं लेंस के बारे में। लेंस को समझेंगे, जो लेंस क्या होता है, और उसके बाद जानेंगे लेंस के टाइप्स के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, समझते हैं लेंस को। तो अब हम दोस्तों समझते हैं लेंस के बारे में। जो लेंस क्या होता है, लेंस जो होता है हमारा कुछ इस टाइप का होता है, आप आगे देख चुके होंगे। कुछ इस टाइप का आकृति जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। तो अब समझते हैं हम लेंस के डिफिनेशन को, जो लेंस क्या होता है और लेंस किसे कहते हैं। तो इन चीज को समझते हैं और यहाँ मैं लिखूंगा लेंस का डिफिनेशन, आप लोग मेरे साथ लिखते जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं लेंस का डिफिनेशन। तो यहाँ इसका डिफिनेशन हो जाएगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। यानी लेंस जो होता है वह दो पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों
पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, यानी दो पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं मान लीजिए हम इसको आपको फिगर के माध्यम से बता देते हैं। जैसे लेंस जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, दो पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। मान लीजिए ये एक पृष्ठ हो गया और एक पृष्ठ ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इस टाइप का आकृति बनेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए एक और फिगर ले लें। जैसे ये मान ले दो पृष्ठ हो गया और जब हम इसको ऐड करेंगे तो कुछ इस टाइप का आकृति बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। तो ये हमारा दोस्त कौन सा लेंस हो जाता है, अवतल लेंस। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कौन सा लेंस हो जाता है, उत्तल लेंस। तो यहाँ हमने डिफिनेशन में लिख रखा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। या तो दोनों पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होगा कुछ इस तरह से, या फिर क्या होगा, एक पृष्ठ गोलीय होगा, ये वाला ऐसे, एक पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होगा। तो इस तरह से जो आकृति होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। आगे हम समझते हैं लेंस के टाइप के बारे में। इसके दो टाइप्स हैं, एक यहाँ आप लोगों को लिख के पहले ही बता चुका हूँ, जो एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। तो चलिए समझते हैं लेंस के। तो यहाँ हम समझते हैं लेंस के टाइप के बारे में। लेंस के दो टाइप्स हैं, एक है उत्तल लेंस और एक है हमारा अवतल लेंस। इन चीज को समझते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि उत्तल लेंस जो होता है हमारा कुछ इस टाइप का आकृति होता है। ये हमारा क्या हो जाता है, उत्तल लेंस हो जाता है। अब इसका डिफिनेशन समझते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है कि किनारे पर पतला और बीच में मोटा, यानी किनारे पर पतला और बीच में मोटा टाइप का आकृति जैसे ही दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा ये कौन सा लेंस है। ये लेंस जो हमारा है यह कौन सा है, उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, और उत्तल लेंस को, इस लेंस को और कौन सा लेंस भी बोल सकते हैं, इसको जो है सो और जो है सो अभिसारी लेंस भी बोल सकते हैं। अभिसारी लेंस, यानी इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इन चीज को हम समझते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है कि ये इसका क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, मान लेते हैं ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष। और जब इसके मुख्य अक्ष और ये जो होता है इसका, ये वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला, यहाँ आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट हो जाता है प्रकाशीय केंद्र। ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, प्रकाशीय केंद्र। ठीक है दोस्तों, और इसे किससे सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस उत्तल लेंस में जब हम इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जो है सो प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसे गुजरने के बाद इसके फोकस पे जाके क्या हो जाती है, अभिसरित हो जाती है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस क्या होता है, इन चीज को हम समझते हैं। तो अवतल लेंस क्या होता है, किनारे पर मोटा और
बीच में पतला, यानी अवतल लेंस जो होता है वह किनारे पे मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। तो इसका आकृति के माध्यम से इसे हम समझते हैं। तो इसका आकृति जो है सो कुछ इस टाइप का होगा। ये हमारा दोस्तों कौन सा लेंस हो जाता है, अवतल लेंस हो जाता है। कौन लेंस हो जाता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं अब, ये तो हमारा हो गया अभिसारी लेंस और इसे ही हम बोलेंगे अपसारी लेंस। अब इसे अपसारी क्यों बोलते हैं, इस चीज को हम थोड़ा यहाँ जान लेते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे ये हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया। अब हम एक मुख्य फोकस, जैसे इसका मान लेते हैं ये मुख्य फोकस हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र वो हो गया। और जब इससे पैरेलल जो है सो हम समानांतर किरण जो है सो डालते हैं इसके मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये क्या होता है कि इसके मुख्य फोकस, यानी ये इसका मुख्य फोकस जो है यहाँ से अभिसरित होता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का मतलब होता है, यानी दूर जाके फैल जाता है। और ये क्या होता है, एक पॉइंट पे यानी इसके फोकस पे जाके के मिल जाता है। और ये क्या होता है, इसके फोकस से जैसे फैला हुआ प्रतीत होता है या इसके फोकस से निकलता हुआ आगे चल के फैला हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए हम इसे कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, सॉरी अपसारी लेंस बोलते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना लेंस के बारे में, लेंस के टाइप्स के बारे में, उसके बाद हमने जाना अपवर्तनांक के बारे में। आगे हम चर्चा करेंगे जो है सो लेंस के माध्यम से जो है सो प्रतिबिंब जो बनते हैं विभिन्न प्रकार के, वह कहाँ कहाँ बनते हैं। जब हम प्रतिबिंब को विभिन्न पोजीशन पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी विभिन्न पोजीशन पे बनता है, कभी वस्तु से छोटा, कभी वस्तु से बड़ा, और कभी उल्टा तो कभी सीधा। तो इस चीज़ का चर्चा जो है सो हम आगे के क्लास में करेंगे।